नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे न्यूज 11 भारत की खबर पर। अब सरकार ने एक्शन लिया है। जी हां, मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है कि निजी अस्पतालों के लिए 2 दिन में नीति तैयार हो। न्यूज 11 भारत ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया था। शिकायत तो सभी कर रहे थे, लेकिन न्यूज 11 भारत ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में इस बात के साक्ष्य सामने लाए कि किस तरह से निजी अस्पताल इलाज के नाम पर कोरोना काल में लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद सरकारी महकमा भी सजग हुआ है। निजी अस्पतालों के लिए 2 दिन में नीति बनाने को लेकर निर्देशित किया है मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सचिव को। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, न्यूज 11 भारत ने निजी अस्पतालों द्वारा किस तरह से लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है कोरोना के इलाज के नाम पर, वो खबर दिखाए जाने के बाद अब सरकारी महकमा इस दिशा में कदम उठाने को तैयार दिख रहा है। दीपक, और जिस तरह से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जो कदम उठाए हैं और जिस तरह से आदेश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को, जितने मीडिया के साथ साथ आम लोगों को भी ऐसे अधिकारी से यही उम्मीद थी। और खासकर आपने देखा होगा कि किस तरह से कल भी इस स्टिंग ऑपरेशन को चलाए जाने के दौरान जो आम लोगों ने फोन के जरिए अपनी पीड़ा रखी थी, अपनी मांग रखी थी, उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा लोगों की मांग यही रही कि सरकार को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने की जरूरत है। खासकर उसमें अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका होगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि न्यूज 11 ने जो एक अपनी जवाबदेही दिखाई है राज्य के प्रति, इसके साथ साथ जिस तरह से मुख्य सचिव ने पहल की है, एक सराहनीय पहल है। और अब ये देखना होगा कि जो नीति बनाई जाएगी, और नीति इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कोरोना संक्रमण जैसे रोग का इलाज कर रहे हैं जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है, आम लोगों की भी अगर आप बात करें दीपक, तो आम लोग भी इस वक्त जानते हैं कि इसके संक्रमण के फैलने के बाद या संक्रमित होने के बाद किन किन दवाओं का उपयोग लोग कर रहे हैं। बावजूद इसके जो बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जब लोग एडमिट हो रहे हैं, चाहे वो आईसीयू की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, वहाँ जो दर निर्धारित किए गए हैं, और मुझे ये बताते हुए इस वक्त भी दर्शकों को एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक चुनौती भी दिखती है कि कैसे किसी भी निजी अस्पताल के द्वारा इस तरह की पहल हो सकती है, और उनके द्वारा इतने मोटे पैसे कैसे किसी भी जो रोगी हैं, जो लोग आ रहे हैं, बीमार हैं, उनसे कैसे उगाही की जा सकती है। 70 से 80 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दीपक, ये कहीं से भी जायज नहीं दिखता। और इसी पर हमने सवाल उठाए थे। रांची के जितने भी बड़े अस्पताल हैं, नामचीन अस्पताल है, जहां उस अस्पताल को एक 5 स्टार होटल की तरह भी देखा जाता है, उन तमाम अस्पतालों में एक तरह की ही तस्वीर देखने को मिली। और हमने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अब तक जो दूसरे मीडिया हाउस सिर्फ अनुमान लगा रहे थे, उस अनुमान को हमने उन्हीं के शब्दों के माध्यम से स्क्रीन पर लाने का काम किया, ताकि लोग ये ना समझें कि कहीं से भी मीडिया इसमें कहीं कोई इन्वॉल्व है और मीडिया इसे प्रचारित कर रहा है। इसलिए स्टिंग ऑपरेशन में न्यूज 11 ने जिस तरह से सारी चीजों को दर्शकों के सामने रखा, इस राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के समक्ष रखा है, एक अच्छी पहल हुई है। और अब ये देखना होगा कि एक ऐसी नीति बने जिसमें ये निर्धारित हो कि प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनको इलाज के लिए कितने पैसे लेने चाहिए और किस इलाज के लिए कितने पैसे लेने होंगे। जो बात दबी जुबान सभी कह रहे थे, वो हमने सबके सामने लाया। निजी अस्पतालों के आर्थिक दोहन का मसला सार्वजनिक तौर पर दिखाया, जिसके बाद अब सरकारी महकमा सक्रिय हुआ है। धन्यवाद अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर दर निर्धारित करने का निर्देश दिया, और यह काम 2 दिन में करना है। तो कोरोना जैसी आपदा में लोगों की जेब पर डाका डालने का अवसर तलाशने वाले निजी अस्पताल के मंसूबों को न्यूज 11 भारत ने सबके सामने लाया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी ने न्यूज 11 भारत के स्टिंग ऑपरेशन की सराहना की, जिसमें निजी अस्पतालों की लूट का खुलासा किया गया। वहीं कुछ ऐसा ही आईएमए ने भी कहा है। धनबाद आईएमए सचिव ने इस मामले में सरकार से संज्ञान लेते हुए इलाज के लिए दर निर्धारित किए जाने की मांग की है, और अब सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है।
तो आइए मैंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताएंगे। और साफ तौर पर इस मामले को लेकर सरकार अब सतर्क दिख रही है। आर्थिक शोषण पर रोक लगाया जाए, इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं।